जो डीपी वत्स है राज्यसभा सदस्य वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ब्रिजेंद्र सिंह सांसद वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, किन विषयों को लेकर चर्चा होगी। वत्स साहब, अगर बात करें, एक बड़ी बैठक यहाँ पे बुलाई है, एक तरीके से 39 साल बाद इतनी बड़ी बैठक हो रही है, ऐतिहासिक बैठक है, क्या कुछ खास रहेगा बैठक में? क्या कुछ खास रहेगा ये तो बताएंगे हमारे प्रवक्ता जी। मिलन हो जाएगा, दशहरा मिलन हो जाएगी, पार्टी की पॉलिसियां डिस्कस हो जाएंगी और कार्यकर्ताओं को आदेश मिल जाएंगे कि ऐसे हालात में जब उधर से चीन ललकार रहा है, उधर से पाकिस्तान ललकार रहा है, उग्रवाद में कैजुअलिटीज हो रही हैं कश्मीर में धड़ाधड़, उसमें मुल्क को एक मुश्त होके मोदी जी की कमांड में आगे बढ़ना है। यानी बाहरी दुश्मनों से भी लड़ना है, आंतरिक दुश्मनों से भी लड़ना है, यही होना चाहिए। सांसद ब्रिजेंद्र भी मौजूद, उनसे भी जानेंगे। सांसद साहब, यही सवाल है, अमूमन प्रदेश कार्यकारिणियों की बैठकें होती है, इतने बड़े स्तर की बैठक कभी नहीं होती, 39 साल बाद इतनी बड़ी बैठक हो रही है, तो क्या खास एजेंडा रहने वाला? लिखा हुआ है 7 साल 7 कमाल, 7 सालों की भी चर्चा करेंगे, अमृत महोत्सव की भी चर्चा करेंगे। नहीं, देखिए, ये तो एक जैसा आपने शब्द खुद इस्तेमाल किया कि उत्सव है, पार्टी का जो आज के दिन इतना बड़ा स्वरूप बना है प्रदेश में और देश में, तो प्रदेश स्तर पे ये उसका एक उत्सव मैं कहूँगा, जिसमें जो 7 साल की जो उपलब्धियां रही हैं केंद्र सरकार की और विशेष तौर पे हरियाणा सरकार की, और आने वाले समय में क्या दिशा और दशा होगी उसके बारे में विचार किया जाएगा। उसके बारे में लोग अपना मत रखेंगे और पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से, कनिष्ठ वरिष्ठ जैसे भी हैं, उनसे क्या आने वाले समय में उम्मीद रखती हैं, उसके बारे में मुझे लगता है कि यहाँ पर चर्चा होगी। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा तो की ही जाएगी, क्योंकि उपचुनाव भी हो रहे हैं, उसी मौके पर बैठक हो रही है। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी तो चुनाव यदि सर पे है तो प्राथमिकता के तौर पे तो वो सबसे ऊपर आ जाती है चीज़ अपने आप। तो निसंदेह जो इलाहाबाद का उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं ज़रूर इस बैठक में भी उसका जिक्र ज़रूर आएगा। किसानों को लेकर क्या चर्चा बैठक में होनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन लगातार लंबा खींचता चला जा रहा है, विरोध भी बढ़ रहा है? किसानों को लेकर चर्चा, जैसे सीएम ने कहा, एक तो रास्ते खुलवा देंगे 10-15 दिन में। मैं तो किसानों से यही अपील करूंगा कि न तो मंडियां बंद हो रही, और कृषि कानून तो हम पास किए थे, उनको एक दफ़ा अच्छी तरह समझ तो लें। अभी तो कृषि कानून वोग में है ही नहीं, उस पर स्टे है, लगे ही हुए नहीं है, तो भी तकलीफ बयान कर रहे हैं, हमारे धान नहीं बिक रहे, हमारे ये नहीं बिक रहे। अरे उसी का इलाज तो है मंडी खोलना, कि अपने खेत में बेचो, घर में बेचो, दूसरी मंडी में बेचो। कंप्लेंट भी किए जा रहे हैं और अमल भी नहीं करते। सब अपनी साफ गोई के लिए जाने जाते हैं, खुलकर बोलते हैं। अगर 7 साल सरकार की बात करें, 7 साल पूरे हो रहे हैं, बैठक हो रही है, 7 काम गिनाए जाएंगे, इन 7 सालों को आप कैसे देखते हैं? कार्यकर्ताओं को लिहाज से कैसे देखते हैं? कार्यकर्ता कितने संतुष्ट है सरकार से? मैं पहले सरकार के कार्य से सबसे पहले मैं संतुष्ट हूँ। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी धारा 370 को निरस्त करो। धारा 370 निरस्त हुई, 35A निरस्त हुई, उसके बाद था 3 तलाक, उसके बाद था CA, उसके राष्ट्रीय स्तर की बात होगी, प्रदेश स्तर की बताइए। जो कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारे काम नहीं होते, चाहे नौकरी है, ट्रांसफर है, कार्यकर्ताओं की परेशानी रहती है छोटे मोटे कामों को लेकर। इतनी बड़ी बैठक बुला ली है, 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता बैठक में रहेंगे, तो कार्यकर्ताओं के लिहाज से कैसे देखते हैं? मैंने कहा कि जैसे कह दिया काम नहीं होते, और तू ये बात कर रहा फौजी से, वो भी मुंह फेर के बात कर रहा है एक फौजी आदमी से। पहले तो मैं राष्ट्रीय स्तर की बात करूंगा। काम होने का मतलब ये है गलत काम करवाना। ऑनलाइन सारे काम ठीक ठाक होने लग रहे हैं, बाकियों को ऑनलाइन कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग रोज रोने लग जाते हैं लोग, उसकी 20 किलोमीटर पे पोस्टिंग हो, हमने 2000 किलोमीटर पे पोस्टिंग एक की हुई है। तो ये पोस्टिंग ट्रांसफर, बाकी वो आउटसोर्सिंग की पॉलिसी को इन्होंने कर ही दिया। किसान आंदोलन का हल निकालना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बाई इलेक्शन हो रहा है हरियाणा में, विरोध भी लगातार आप लोगों का ज़्यादा हो रहा है, कहीं भी वोट मांगने जा रहे हैं किसान विरोध कर देते हैं। इस विरोध को आप कैसे देखते हैं? मैं ये कहता हूँ कि किसान आंदोलन के समाधान के लिए 11 दफ़ा किसानों को बुलाया गया है। सरकार फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है, कुछ किसान फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, समाधान हो जाएगा।